गटर हमारा है। फाइटर टोट्स और डोगा का 2 in 1 कॉमिक्स विशेषांक। बिना लीद का धनिया 60 रुपए किलो, ले लो बिना लीद का धनिया 60 रुपए किलो। सेठ जी, काले रंग में रंगा 100 किलो बुरादा आ गया। तो फिर तू यहाँ क्या कर रहा है? उसमें 250 ग्राम असली चाय पत्ती मिलाकर दुकान पर भेज दे, ग्राहक वापस जा रहे हैं। सबसे तीखा मसाला। अरे ये तो डोगा है, मैं इसे पहचानता हूँ। लेकिन डोगा तो मुंबई में पाया जाता है। डोगा यहाँ राजापुर में क्या कर रहा है? कर रहा है तो कर रहा है, मगर ये हम पर गोलियां क्यों चला रहा है? शायद डोगा को खारी बावली के बाजार में होने वाली गड़बड़ों का पता चल गया है और वो बावला हो गया है। अब डोगा छोड़ेगा नहीं। अरे इतना बड़ा कुत्ता, जरूर बुलडॉग होगा, पर ये 2 पाँव पर कैसे खड़ा है? डोगा ने आते ही मसाला व्यापारी की छाती पर बंदूक रखी। मुझे जीरा चाहिए। जी, हीरा तो जौहरी बाजार में मिलेगा डोगा। धाड़! अबे कम सुनता है क्या? हीरा नहीं बोला, जीरा बोला। मगर जीरा भी कोई लूटने की चीज है क्या? लूटना है तो हीरा लूट। मैं चाहे हीरा लूटूं, मैं चाहे जीरा लूटूं, मेरी मर्जी। पर फिर भी तुझे बता देता हूँ, मेरे चाचा ने किराने की दुकान खोली है। महंगा होने के कारण वो जीरा नहीं खरीद पाए। मैं उन्हें जीरे का भरा ट्रक तोहफे में दूंगा तो वे खुश हो जाएंगे। जल्दी बता, जीरा कहाँ छुपा रखा है, वरना गोली चल गई तो तेरे जीरे से भी बारीक टुकड़े हो जाएंगे। जीरे के बोरे वहाँ ट्रक में लदे हैं। मगर मैं ट्रक मुंबई लेकर कैसे जाऊंगा? मुझे 4 पहियों वाला ट्रक चलाना नहीं आता। तेरा ड्राइवर कहाँ है? बोल, तेरा ड्राइवर कहाँ है? वो तुम्हें देखकर ट्रक के नीचे घुस गया है डोगा। डोगा के ने ट्रक के नीचे झांका। ओह, वो मेन होल के रास्ते गटर में चला गया है। मैं उसका पीछा वहां भी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ के गटर तो बंद पड़े हैं। लेकिन डोगा बदबू से घबराकर अपने फर से पीछे हटने वाला नहीं था। छप 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 की आवाजें आ रही हैं। ड्राइवर आसपास ही है। यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो फिर गटर में चलने की छप छप की आवाजें कैसी थी? अब वो आवाजें नहीं आ रही। डोगा आगे बढ़ा। छप छप, ओह, छप छप की आवाजें फिर से आने लगी। कमबख्त ड्राइवर आसपास ही है और मुझे मूर्ख बनाने की चेष्टा कर रहा है। डोगा, मैं तो यहाँ छिपा हूँ, वो आवाजें तेरे चलने की है। ओह अच्छा, अगर तुम ना बताते तो मुझे पता ही न चलता। धन्यवाद, मगर अब तो मैं खड़ा हूँ और छप छप की आवाजें अभी आ रही हैं। तो वो ड्राइवर उधर ही गया होगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उस ड्राइवर के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। कौन किसको छोड़ेगा, कौन किसको तोड़ेगा? मास्टर, बड़ी देर से कोई गटर में छप छप करता इधर से उधर, उधर से इधर भागता फिर रहा था। यह वही लगता है। ये आदमी तो नहीं लगता। इसकी शक्ल तो कुत्ते जैसी है। ये कुत्ता है, हाँ, जैसे हम टोड हैं। चुप रहो। ये कुत्ता होता तो हमें देखकर भौंकता जरूर, क्योंकि कुत्ते हम टोड्स के दुश्मन होते हैं। ये कोई और है। इतने बड़े बड़े मेंढक, वो भी 4-4। इन्हें देखकर तो मेरी चीख ही निकल गई। मुंह पे रुमाल बंधे होने के कारण मैं चीख भी नहीं पा रहा था। थोड़ी देर के लिए रुमाल हटा लेता हूँ, चीखने के बाद फिर बांध लूंगा। आह, लेकिन मैं चीख क्यों रहा हूँ? मैं तो डोगा हूँ जो खुद नहीं चीखता, बल्कि उसे सामने देखकर अपराधी चीखते हैं। अभी एक गोली चलाऊंगा तो ये चारों मेंढक सिर पर पांव रखकर भागते नजर आएंगे। खबरदार, आगे मत बढ़ना। मेरा नाम डोगा है। आगे बढ़े तो हम तो आगे बढ़े भी नहीं, फिर भी ये हम पर गोलियां चला रहा है। या तो ये हमें देखकर डर गया है या फिर पागल हो गया है। तो फिर मैं बोलता हूँ, टोड्स एक्शन। सबसे पहले शूटर का बाण उसकी प्रत्यंता छोड़कर डोगा के थोबड़े का हालचाल मालूम करने उसके पास पहुंचा। धाड़! उफ! पहले इसे शूटर के बाण का मजा चखने दे। शूटर का वार इतना खतरनाक होगा, ये तो डोगा ने कभी सोचा भी नहीं था। उफ! अभी तो यहाँ सिर्फ 4 मेंढक थे, अब इतने सारे और आ गए। फू! ये सब मिलकर मेरा कचूमर बना दे, उससे पहले ही मैं इन्हें भून कर रख दूंगा। डोगा ने चारों ओर दिखती टोड सेना पर गोलियों की बौछार कर दी। धाड़! मास्टर तो तेरे सामने है, फिर गोलियां किस पर चला रहा है? कर्टर लड़ाई और पिटाई का यह अवसर चूकने वाला नहीं था। बस बहुत गोलियां चला ली तूने। खचाक! कट! अरे मेरे बंदूक की नाल सलाद के खीरे की तरह काट डाली। यह कटर की तलवार है जो काटती है और पड़ती भी है। तेरे गंजे सिर पर तो ये और भी जोर से पड़ेगी। तूने मेरी गन को काटकर पिस्तौल बना दिया, मगर ये अभी भी गोली दाग सकती है। पहले कट्टर की चीख से
पूरा गटर गूंज उठा। फिर टोड्स की चीखों से कार्टर, मास्टर, शूटर, कंप्यूटर। यारो, गोली लगने के बाद तो आदमी मर जाते हैं, अब मैं भी नहीं बचूंगा। तू मेरी मौत का बदला डोगा से जरूर लेना। नहीं। क्या कहा? नहीं? शूटर, क्या तू मेरी मौत का बदला डोगा से नहीं लेगा? क्या यही है तेरी दोस्ती? नहीं, वो बात नहीं है कटर। मैं तो तेरे मरने वाली बात पर नहीं कह रहा था। मेरा मतलब था कि नहीं, तू नहीं मर सकता, तुझे कुछ नहीं होगा। शूटर ठीक कहता है कटर, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। अगर कुछ होगा तो डोगा को, अब उसकी खैर नहीं। अरे, डोगा कहाँ गया? भाग गया कायर, लेकिन उसे गटर से बचकर नहीं जाने दूंगा। ठहर जा शूटर, इस वक्त डोगा की मौत से ज़्यादा हमें कार्टर की ज़िंदगी की फिक्र होनी चाहिए। डोगा को हमने पहचान तो लिया ही है, उसे बाद में देख लेंगे। पहले कार्टर को डॉक्टर तोकी जी के पास ले चलते हैं। जल्दी उठाओ उसे। मास्टर, मैं अभी मरा तो नहीं, तू अपनी बकवास बंद करेगा या नहीं? यारो, अगर मैं मर जाऊं तो मुझे बता जरूर देना, ताकि मैं अपनी बकवास हमेशा के लिए बंद कर सकूं। तुझे मेरी भी उम्र लग जाए कार्टर। इधर जान बचाकर भागा जा रहा डोगा उस मोड़ पर किसी से टकराया। धाड़! ओह, कौन है बे तू? अरे, तू ही तो वो ड्राइवर है जिसके कारण मैं भारी मुसीबत में पड़ते पड़ते बच गया। वैसे भी तेरे मेरे उन मेढकों के अलावा यहाँ गटर में और कौन होगा? तूने बिल्कुल ठीक पहचाना डोगा, मैं ही ड्राइवर हूँ। पकड़े जाने पर मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मुझे पता है मैं झूठ बोलूँगा तो तू सच उगलवाने के लिए मुझे पीटेगा। मार खाकर सच बोला तो क्या फ़ायदा? डोगा ड्राइवर के साथ बाहर निकला और जीरे से लदे ट्रक पर सवार हो गया। तभी, डोगा, तूने जीरा लूट तो लिया ही है, अब इसे मुझे ही बेच दे। तू कहाँ कहाँ लिए फिरेगा? बात तो तू ठीक ही कह रहा है। इन रुपयों से मैं मुंबई की ही मसाला मंडी से जीरा खरीद कर अपने चाचा को दे दूंगा। मेरा ट्रक बच गया, वरना डोगा इसे भी ले जाता। डोगा के वहां से जाते ही पूरी मसाला मंडी में शोर मच गया। पकड़ो पकड़ो, डोगा ने लूटा, पकड़ो पकड़ो, डोगा ने लूटा। इंस्पेक्टर छलांग सिंह लूटपाट की खबर सुनकर तुरंत वहां पहुंचा। कहाँ है डोगा? कहाँ है डोगा? डोगा तो लूटपाट करके भाग गया। जल्दी ही हमारे आर्टिस्ट ने लोगों के बताए हुलिये के आधार पर डोगा का जो चित्र तैयार किया है, वो बम्बई के अखबारों में छपे असली डोगा के चित्र से मिलता है। डोगा मुंबई में चाहे जो करता फिरे, मगर छलांग सिंह के इलाके में उसकी दादागिरी नहीं चलेगी। मैं उसके पोस्टर पूरे राजापुर की दीवारों पर लगवा दूंगा। डोगा ने भी देखे वो पोस्टर। चाल कामयाब रही। अब वक्त आ गया है बॉस को खबर दूं। डोगा ने मोबाइल पर नंबर डायल किया। हेलो बॉस, मैं झुमरू बोल रहा हूँ। ओह झुमरू, जल्दी बता क्या बात है। खबर एकदम रापचिक है बॉस। डोगा के बारे में मैंने अपना चक्कर चला दिया है। डोगा के पोस्टर यहाँ गली गली में लग चुके हैं। पुलिस उसे कुत्ते की तरह सूंघती फिर रही है बॉस। डोगा यहाँ आएगा तो पुलिस के कुत्ते उसे फाड़ खाएंगे। अब तुम बेखटके बाहर आ जाओ। अच्छा, तो मैं बाहर आ सकता हूँ? बेखटके बॉस, बेखटके। तो फिर मैं बाहर आ जाता हूँ। डोगा के डर से पलंग के नीचे छुपे छुपे मेरी कमर भी टेढ़ी हो गई थी। डरो मत बॉस, मेरी वर्दी मत देखो, मेरी शक्ल देखो। अरे हाँ, मैं समझा कि डोगा यहाँ भी आ गया। झुमरू, मेरे कुत्ते। बॉस, तुमने फिर मुझे कुत्ता कहा। अरे कुत्ते से वफादार और कोई होता है क्या? फिर मैं प्यार से ही तो कहता हूँ तुझे कुत्ता। तुम बॉस हो, जो मर्जी कह सकते हो। सबसे पहले तो तू ये वर्दी उतार कर आ। डोगा की इस वर्दी को देखकर मुझे अपने वो बुरे दिन याद आ जाते हैं, जब डोगा के डर से मुंबई छोड़नी पड़ी। मुझे याद है, वो थी मंगल की रात। मैं किसी शिकार की तलाश में निकला था। सड़क सुनसान थी। एक भिखारी सड़क के बीचों बीच चला आ रहा था। आ रहा था? नहीं नहीं, आ नहीं, जा रहा था। नहीं नहीं, आ रहा था। उफ, डोगा के डर ने मुझे सब कुछ भुला दिया। उस आदमी को देखकर अचानक मैंने कार का ब्रेक लगा दिया। कार की हेडलाइट्स में मैंने ₹1 का सिक्का सड़क पर पड़े देखा। उस सिक्के को देखकर मेरी आंखें प्रसन्नता से छलक आईं। डोगा के डर से मेरा सड़कों पर निकलना दूभर हो गया था। पिछले 2 सप्ताह में न तो मैंने कोई चोरी की थी, न कोई डाका डाला था, और न ही खून किया था, न ही रहा जर्नी। पास में जितने पैसे थे वो भी खत्म हो चुके थे। डोगा के हाथों मारे जाने की आशंका के कारण किसी बैंक ने मुझे लोन तक नहीं दिया। उस ₹1 का मैं चना कुरकुरा खरीद कर खा सकता था, मगर जैसे ही उसे उठाने के लिए मैं चोरी की कार से नीचे उतरा,
अरे सिक्का तो भिखारी ने उठा लिया। मैं गुस्से से पागल हो गया। तेरी ये मजाल, दे वापस। ये सिक्का क्या तेरे बाप का है? तो क्या तेरे बाप का है? जुबान लड़ाता है, काट कर फेंक दूंगा। फेंक। अरे तो तेरे पास पिस्टल कहाँ से आई? काल पहेलिया, मैं भी तेरी तरह अपराधी और खूनी हूँ। डोगा के डर से मैं भिखारी के वेश में सड़कों पर शिकार की तलाश में घूम रहा हूँ, मगर गोलियां खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। आज किस्मत से 1 रुपया हाथ लगा है, वो भी तू छीनना चाहता है। जान की सलामती चाहता है पहेलिया, तो चला जा, चला जा, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। मैंने पिस्तौल की परवाह नहीं की और चाकू उस भिखारी के पेट में उतार दिया। तूने ये मुझे बताकर अच्छा नहीं किया कि तेरे पास गोली खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। खाली पिस्तौल से तू मुझे मार नहीं सकता, मगर मैं तुझे खाली चाकू से मार सकता हूँ। भिखारी धम से सड़क पर गिर गया, मगर उसने सिक्के वाली मुट्ठी ना खोली थी। अबे खोल मुट्ठी कमबख्त, क्या 1 रुपया साथ लेकर जाएगा? तभी वो जाना पहचाना ठुड्ड मेरे ही थोबड़े पड़ा था। खूनी हत्यारे, आज फिर एक निर्दोष का खून कर दिया। ये निर्दोष नहीं है डोगे, ये भी मेरी तरह खूनी और अपराधी है। इसने तेरे डर से भिखारी का वेश बदल रखा था। मैं भी यही चाहता हूँ कि भारत के सारे अपराधी भीख मांगे और उन्हें कोई भीख में चवन्नी न दे। डोगा को कई बार मैंने अपने पहेलियों से छकाया था, इस बार भी मेरा इरादा यही था। डोगा, हरी थी मन भरी थी, लाल मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में 2 साला ओढ़े खड़ी थी। तेरी इस पहेली का जवाब मुझे मालूम है कालू, काल पहेलिया। जवाब है भुट्टा। तू चाहता है कि भिखारी वाला 1 रुपया लेकर मैं उससे भुट्टा बुनवाने में लग जाऊं और इस मौके का फ़ायदा उठाकर तू फरार हो जाए। तेरी खटिया पहेली अब मुझे चकमा नहीं दे सकती। आज तो मैं तेरे हाथ पांव तोड़कर तुझे सीधा नरक भेजूंगा। अगर बच गया तो महीनों के लिए अस्पताल जाएगा। आह! डोगा, मारना ही है तो फिर हाथ पैर क्यों तोड़ रहा है? सीधे सीधे गोली क्यों नहीं मार देता? गोलियां भी तो मैं तुम जैसे अपराधियों से ही छीनता हूँ। जब अपराधी ही मेरे डर से छुप गए हैं तो गोलियां क्या मुझे तेरा बाप ला के देगा? डोगा, ये आवाज़ कैसी थी? शायद तेरी बंदूक टूट गई है। ये मेरी बंदूक टूटने की नहीं, तेरी हड्डियां टूटने की आवाज़ है कालू। आह! डोगा, चूहा दौड़ बिल्ली आई। तू मुझे पुलिस का डर दिखाकर भागना चाहता है। तुझे शायद पता नहीं कि पुलिस तो खुद मुझे देखकर भीगी बिल्ली बन जाती है। वैसे भी पुलिस खामोशी से नहीं आती और मुझे भी यहाँ पुलिस का सायरन ने सुनाई नहीं पड़ रहा। तेरी ये सड़ेली पहेली से तू मुझे चकमा नहीं देख पाए कालू काल पहेलिया। अब मैं तुझे घसीटता हुआ ले जाकर थाने के आगे फेंक आऊँगा, जहाँ से तुझे पुलिस वाले खुद उठाकर बंद कर देंगे। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात। मेरी सड़ी पहेलियों में अब कोई दम नहीं रहा। नए पहेलियाँ बन नहीं रही और नए पहेलियों के मुझे आइडिया आते नहीं। डोगा ने मुझे पुलिस स्टेशन के आगे ले जाकर फेंक दिया। मैं 5 घंटे वहाँ पड़ा रहा, मगर एक भी पुलिस वाला नहीं आया। मैंने कैट्स को फ़ोन कर दिया, उन्होंने मुझे एम्बुलेंस से अस्पताल पहुँचा दिया। तुम्हारी हड्डियाँ 3 महीने में जुड़ेंगी डोगे। 3 महीने बाद तू मेरे हाथों से ही मरेगा। 3 महीने बाद जब मैं डोगा को ख़त्म करने के लिए जाने लगा तो तूने मेरा रास्ता रोक लिया। बॉस, क्या फ़ायदा? अभी 3 महीने में जुड़ी है, अगली 6 महीने में जुड़ेंगी। इससे अच्छा तो वहाँ चलते हैं जहाँ डोगा ना हो। आँखों में काजल है, होठों पे लाली है, फिर कौन सी जगह है खाली? ओ मतवाली, मैं कहाँ रहूँगा? ओ बोलो कहाँ रहूँगा? इस गीत को ध्यान से सुन झुमरू। यही तो मैं कह रहा हूँ कि मुंबई में डोगा है, दिल्ली में तिरंगा और परमाणु है, राजनगर में इंस्पेक्टर स्टील और ध्रुव है, महानगर में नागराज है, रूपनगर में एंथोनी है और हर जगह है शक्ति काली। फिर कौन सी जगह है खाली ओ मतवाली? फिर कौन सी जगह है खाली? मैं हिंदुस्तान में कहाँ रहूँगा? ओ प्यारे झुमरू बता, मैं हिंदुस्तान में कहाँ रहूँगा? बस एक ही जगह है खाली जहाँ हम बनाएंगे अपनी खोली। तुम वहाँ रहोगे बॉस, तुम वहाँ रहोगे। यानी राजापुर। क्या? राजापुर? राजापुर का नाम सुनकर तुम चौंक क्यों पड़े बॉस? राजापुर के नाम से मुझे उस किताब की याद आ गई। कौन सी किताब बॉस? वहाँ पहुँचकर बताऊँगा, फिलहाल तू राजापुर चलने की तैयारी कर। मगर एक समस्या है, डोगा तुम्हारा पीछा करता हुआ वहाँ भी आ गया तो? हम वहाँ रहेंगे, मगर पहले कुछ ऐसा इंतजाम करना होगा कि डोगा वहाँ ना आने पाए
और अगर आए भी तो और उसके बाद आपने मुझे नकली डोगा बनाकर यहाँ भेज दिया और इस प्रकार हम अपने मकसद में आखिर कामयाब हो ही गए। लेकिन बॉस, मैं आपको उन 4 मेंढकों के बारे में तो बताना भूल ही गया। चारों मेंढक यहाँ तौकी जी के घर में ही थे। मैंने ड्रेसिंग कर दी है, घाव जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। इसका घाव तो ठीक हो जाएगा, मगर डोगा को जो घाव हम देंगे वो कभी ठीक नहीं होंगे। डोगा? हाँ, उसने हमारे यार को गोली मारी है। कटर, अब तुझे कैसा लग रहा है? मैं तो सोच रहा हूँ मास्टर कि अगर मैं मर जाता तो मैं रो रो कर अपनी जान दे देता, क्योंकि मैं तुम लोग के बिना नहीं रह सकता। हम भी तेरे बिना नहीं रह सकते कटर। अब चल कटर लौट चले। तौकी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये तो मेरा फर्ज है। जल्द ही। कटर, तू आराम से टोड निवास में बैठकर मक्खियाँ मार। अब हमें डोगा की तलाश करनी है। नहीं, मैं भी साथ चलूँगा। कटर की जिद के आगे शेष टोड्स को झुकना ही पड़ा। कंप्यूटर, सबसे पहले तो हमें ये पता न लगाना होगा कि ये डोगा है कौन। ये बात गटर में बैठे बैठे थोड़े ही पता चलेगी। टोड्स कोट हैट जूते पहनकर गटर से बाहर आ गए, जहाँ चारों ओर डोगा के पोस्टर लगे थे। ये वांटेड डोगा, ये तो वही है मास्टर। वांटेड डोगा, ये डोगा है। इसने एक व्यापारी से जीरा लूटने की चेष्टा की है। इसे जहां भी देखें पुलिस को बताएं। हाँ, यही है डोगा। पोस्टर या तो नेताओं के लगते हैं या अभिनेताओं के या चोर डाकुओं के। डोगा के पोस्टर किसने लगाए? ये तो अपराधी है, क्योंकि पुलिस तो अपराधियों के ही पोस्टर लगाती है। कंप्यूटर, तू अपने कंप्यूटर में देख। ये अपराधी है तो फिर कंप्यूटर में तुझे डोगा की कोई जानकारी जरूर मिलेगी। मैं चेक करता हूँ। मिल गई जानकारी। यह मुंबई पुलिस का सबसे मोस्ट वांटेड अपराधी है। ये कुत्ते का मास्क यानी मुखौटा पहनता है। इसने अब तक कितने लोगों को गोली मारी है, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। मुंबई के सारे अपराधियों की इसे देखकर आगे गंदी बात लिखी जाए निकल जाती है। कंप्यूटर ने अपने बात खत्म की। डोगा जरूर वहाँ की पुलिस से बचने के लिए राजापुर आया होगा। बचने के लिए नहीं, हमारे हाथों मरने के लिए कह मास्टर। लेकिन मेरे कंप्यूटर में ये नहीं लिखा कि डोगा हमें मिलेगा कहाँ पर। वो अपराधी है तो अपराध करता हुआ कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। एक अपराधी दूसरे अपराधी को भी जानता होगा। हमें दूसरा अपराधी भी दिखे तो उसे भी पकड़कर उससे भी डोगा का पता पूछना होगा। झुमरू की किस्मत शायद खराब थी जो वो टोड्स के रास्ते में था। चोर चोर, मेरी दाढ़ी मूछे और कपड़े लूट कर ले गया। मास्टर, वो उसकी दाढ़ी मूछ और कपड़े लेकर भाग रहा है। मगर इसकी दाढ़ी मूछ तो है और इसने कपड़े भी पहन रखे हैं। वो मेरी दाढ़ी मूछे और कपड़े नहीं ले गया। मगर अभी अभी तो तुम चीख रहे थे कि वो तुम्हारी दाढ़ी मूछे और कपड़े ले गया। वो मेरी असली दाढ़ी मूछे नहीं, नकली दाढ़ी मूछे और कपड़े ले गया। मैं नाटकों का सामान बेचने का धंधा करता हूँ। कोई पकड़ो उसे, वो चोर है। मास्टर, वो चोर है। चोर अपराधी होते हैं। अगर हम उसे पकड़ लें तो उससे हमें डोगा का पता लग सकता है। तो फिर तू बोल। कार्टर को छोड़कर बाकी टोड सेक्शन। भागने पर शूटर का वार खतरनाक होता है। धाड़ा! घूसा बाण की चोट से झुमरू का सिर बड़े जोर से टकराए। चक्कर खत्म होते ही सामने टोड्स को देखकर उसे फिर से चक्कर आ गया। तो तुम? हाँ, हम। मास्टर, ऐसा तो तभी कहते हैं जब कोई किसी को पहचानता हो, और जब हम इसे नहीं पहचानते तो ये हमें कैसे जानता है? इसके हाथ में देखो क्या है। अरे, ये तो वही बंदूक है जिसे तूने काट दिया था कटर। मगर ये इसके पास कहाँ से आई? ये चोर है, जरूर उसने डोगा की चुरा ली होगी। कटर, तू रहने दे। तेरे हाथ पर चोट लगी है, इससे तो हम निपट लेंगे। पता पता कहाँ है डोगा? इसकी चीख की तो कहीं पर सुनी लगती है, मगर कहाँ पर? झुमरू की गन कार्टर ने उठा ली। रुक जा मास्टर, ये गोली खाए बिना नहीं बताएगा। रुक जा कार्टर, अगर ये हमें डोगा का पता नहीं बताए तब तो इसे गोली मार नहीं सकता। झुमरू समझ गया था कि मुसीबत गले पड़ चुकी है और ये मुसीबत डोगा का पता जाने बिना नहीं छोड़ेगी। अभी तो इन्होंने मेरी गन को पहचाना है, लेकिन इनके दिमाग में अभी ये बात नहीं आई कि मैं डोगा भी हो सकता हूँ। इससे पहले कि इनके दिमाग में ये बात भी आ जाए, कोई ना कोई तिकड़म भिलाकर निकल लेना चाहिए। ठहरो, डोगा का पता तो मुझे नहीं मालूम। ये ऐसे नहीं बताएगा मास्टर। तू मुझे इसे गोली मारने दे। नहीं कटर, रुक जा।
पहले मुझे पूछने दे। अगर तुम्हें डोगा का पता नहीं पता तो फिर ये बंदूक तुम्हें कहाँ से मिली? ये तो मुझे एक गटर के बाहर पड़ी मिली थी। मुझे क्या पता था कि ये डोगा की है, वरना मैं इसे कभी न उठाता। मास्टर, ये अपराधी है और अपराधी हमेशा झूठ बोलते हैं। तू मुझे इसे गोली मार लेने दे। अगर तुम्हें मुझे गोली मारनी ही है तो मुझे थोड़ी दूर जाने दो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में बंदूक है जिसे दूर से चलाते हैं। यह बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? कर्टर के कहने पर झुमरू दूर चला गया। गोली जब चलानी हो तब बता देना। जब मैं वहां खड़ी कार में बैठ जाऊं और कार स्टार्ट कर लूं तब मुझे तुम गोली मार सकते हो। कर्टर, अब ये दूर जाकर भी डोगा का पता ना बताए तो तुम मुझे फौरन गोली मार दियो। झुमरू कार में जा बैठा और कर्टर, गोली चला। वो तो कार में बैठकर जा रहा है। गोली कैसे चलाऊं? मुझे गोली चलानी तो आती ही नहीं। मैं तो उसे ऐसे ही डरा रहा था। इस कट्टर के बच्चे ने मरवा दिया। उसे पकड़ो, वरना वो भाग जाएगा, और अगर वो भाग गया तो फिर डोगा का पता कौन बताएगा? उछल उछल कर भागो। झुमरू की जान अभी भी मुसीबत में थी। अरे, ये तो पीछे ही पड़ गए। अगर इन्होंने मुझे पहचान लिया तो मार मार कर मेरी शक्ल भी अपने जैसी कर देंगे। बॉस को बताना चाहिए। वॉकी टॉकी पर झुमरू ने काल पहेलिया से संपर्क साधा। बॉस, इनके हाथ लग गया तो मैं भी मारा जाऊंगा। क्या कहा? फाइटर टूट्स एक बार फिर तेरे पीछे पड़ गए? तू घबरा मत। तुझे तो पता ही है कि इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ और क्या कर रहा हूँ। तू उन्हें अपने पीछे पीछे यहाँ ले आ। आगे का काम मुझ पे छोड़ दे। ठीक ठीक है बॉस, मगर मैं उन्हें क्या लाऊंगा? वो तो खुद ही मेरा पीछा करते हुए वहां पहुंच जाएंगे। झुमरू की कार का पीछा करते हुए टोड्स उसकी कार के पास आ रुके। पहुंचे हुए बाबा का प्रवचन। ये उसी अपराधी की कार वाहन है। इसका मतलब वो यहीं पर है। यहाँ इतने सारे लोग क्यों जमा हैं? यहाँ पर क्या हो रहा है मास्टर? सुनो सुनो, वो क्या कह रहा है। इंसान सोचता है कि सबसे सुंदर प्राणी वही है, किंतु ये उसका भ्रम है। आपने बूढ़ों को देखा होगा। क्या झुकी कमर, पोपले मुंह, झुर्रीदार त्वचा, मोतियाबिंद रोग से आंखों से सूरदास होते बूढ़ों को देखकर यह कहना सही है कि इंसान सबसे सुंदर है? कतई नहीं। मेरे विचार में संसार के सबसे सुंदर प्राणी टोड होते हैं। वो चोर कहाँ गया मास्टर? ठहर जा, उसे भी ढूंढ लेंगे। पहले सुनने दे। देख वो बाबा जी क्या कह रहे हैं। कंप्यूटर, जरा कपड़े जूते तो दे। सब लोग बैठकर सुन रहे हैं। हम भी बैठ जाते हैं। बाबा जी हमारे बारे में कुछ कह रहे हैं। क्या आपने किसी टोड की कमर झुके हुए देखी है? क्या उसका मुंह पोपला होता है? क्या उसकी त्वचा पर झुर्रियाँ पड़े देखी है? किसी टोड की आंखों में मोतियाबिंद होते देखा है? नहीं, नहीं देखा ना। ये सारे रोग मानवों को होते हैं। टोड्स का हरा रंग हरियाली का प्रतीक है और हरियाली ही जीवन है। लोग समझते हैं कि उन्हें टर टर करने के सिवा कुछ नहीं आता, मगर वो मानवों की तरह हर वक्त गप्पे नहीं हाँक रहे होते। टर टर करके वो ईश्वर का भजन करते हैं। इंसानों में सबसे गंदी चीज उसकी बुद्धि होती है, जो हमेशा भ्रष्ट रहती है, जिसमें कुविचार पैदा होते हैं जो उसे अपराधी बनाते हैं, जिससे चिंता पनपती है। टोड्स में बुद्धि नहीं होती, इसलिए वे ज़्यादा नहीं सोचते, न चिंता करते हैं, इसीलिए वे हमेशा सुंदर रहते हैं। बुद्धि इंसान की सबसे बड़ी शत्रु है। संसार में सर्वाधिक सुंदर प्राणी टोड्स से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। बाबा का प्रवचन सुनकर टोड्स तो गदगद ही हो गए। बाबा जी, हम तो सोचते थे कि बुद्धि के कारण ही इंसान श्रेष्ठ है। सत्य का पता आज चला। आप महान है पहुंचे हुए बाबा। मैं समझ गया, तुम टोड हो ना? अरे, बिना हमारी शक्ल देखे भी ये आप समझ गए। आप तो अंतर्यामी है। मैं तुम्हारी आंखों में किसी और के लिए तलाश देख रहा हूँ बालक। क्या तुम्हें किसी की तलाश है और किसी को तुम्हारी तलाश है? हमारी तलाश? किसे है हमारी तलाश? टोड के दो ही दुश्मन होते हैं, एक सांप और एक कुत्ता। तुम्हें किसी ऐसे शख्स की तलाश है जिसकी शक्ल कुत्ते से मिलती है। वो कुत्ता तुम्हारा खास शत्रु है। सत्य वचन बाबा, ये भी सच सच बता दिया। तो फिर प्रभु कृपा करके ये भी बता दें कि वो कुत्ता हमें कहाँ पर मिलेगा। उसने हमारे यार कार्टर को गोली मारकर घायल कर दिया था। वो अपराधी है। हम उसे पकड़कर पुलिस जी को दे देंगे। तो फिर आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि डोगा तुम्हें कैसे और कहाँ मिलेगा, जल्दी ही। प्यारे टोड्स, आजकल कंपटीशन का ज़माना है। कोई किसी को लूटते हुए नहीं देख सकता। डोगा तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, और वो ये कि मैं अपने आदमियों को नकली डकैती करने भेजूं। फिर जब डोगा मेरे आदमियों को लूटने आएगा
तब तुम उसे पकड़ लेना। हम ऐसा ही करेंगे बाबा जी। तो फिर भक्तों, तुम दूसरे कक्ष में थोड़ी देर विश्राम कर लो, तब तक मैं अपने शिष्यों को नकली डकैती के लिए तैयार करता हूँ। जो आदेश प्रभु। टोड्स के दूसरे कक्ष में जाते ही, बॉस, मैंने सब सुन लिया। तुम्हारी डोगा वाली बात सुनकर उनका ध्यान मुझ पर से भी हट गया, क्योंकि वो डोगा का पता पूछने के लिए ही मुझे पकड़ना चाहते थे। झुमरू, जैसा तूने बताया था, अगर ये वैसे ही हैं तो अब अगर डोगा यहाँ आया भी तो वो इनके हाथों बचेगा नहीं। अब हमारे आदमी डाके डालेंगे और फाइटर टोड्स हमें प्रोटेक्ट करेंगे। हा हा हा। वो तो ठीक है, लेकिन तुमने दाढ़ी मूछे और साधुओं वाले कपड़ों का डाका मुझसे क्यों डलवाया? आजकल हर धंधे में बहुत प्रॉफिट है झुमरू। आज हर आदमी परेशान है, और ऐसे परेशान आदमी बाबाओं के प्रवचन के सब जाल में आसानी से फंस जाते हैं। इन परेशान लोगों से आने वाले दान और चंदे की रकम बहुत मोटी होती है झुमरू। दाढ़ी मूछों के कारण पुलिस भी पहचान नहीं पाती ये कौन डाकू है और कौन धर्मात्मा। इस प्रकार हम पुलिस से भी बचे रहेंगे। अभी तो ये दाढ़ी मूछे ले जाकर हमारे उन आदमियों में बांट दे जिनमें मैंने तेरा फ़ोन करने के बाद पंडाल लगाकर बाहर बिठा दिया था, ताकि टोड्स को मेरे बाबा होने पर कोई संदेह ना हो। दाढ़ी मूछ तू भी लगा लियो। रात होते ही हम डाका डालेंगे, जिसमें हमारा साथ देंगे फाइटर टोड्स। और डाके में लूटी जाएगी वो किताब, पहेलियोपीडिया। मेरी डोगा से शिकस्त का कारण नई नई और घुमावदार पहेलियों की कमी ही है। पहेलियोपीडिया में एक से बढ़कर एक नई नई और घुमावदार पहेलियाँ लिखी हैं। अगर ये किताब मुझे मिल जाए तो मैं एक बार फिर डोगा के सिर में दर्द पैदा कर दूंगा। जल्दी ही। फाइटर टोड्स, ध्यान से सुनो। हम कोई डाकू तो है नहीं जो धन लूटे। ये तो नकली डाका है, इसीलिए इस साहित्यशाला म्यूजियम से हम लूटेंगे एक किताब। लेकिन अगर डोगा ना आया तो फिर हम शहर के सारे कुत्तों को बांधकर कुएं में लटका देंगे। उन्हें बचाने तो डोगा जरूर आएगा। बॉस, डाका मारने जाएं? ये आपको बॉस क्यों कह रहा है? बॉस तो गुंडे बदमाश अपने बॉस को कहते हैं। वो तुम समझे नहीं, इस वक्त तो हम डाकू ही बनकर आए हैं ना। झुमरू, जाओ और खाली हाथ मत आना। लेकिन बॉस, मैं म्यूजियम के अंदर कैसे जाऊंगा? वहां दरवाजे पर तो सख्त पहरा है। उसकी चिंता मत करो, शूटर तुम्हें हवाई रास्ते से वहां पहुंचा देगा। फिर तुम्हें वहां से नीचे लाने का काम मेरे जिम्मे। या ये वायुयान रुकेगा कैसे? मुझे इसकी भी चीख सुनी हुई लग रही है। पानी की टंकी, खटाक! शूटर का छोड़ा बाण सीधे जाके सिंटेक्स की टंकी में धंस गया। झुमरू बहुत जल्दी उस किताब के सामने था। सावधान, बोलती पुस्तक फंसाएं। बोलती पुस्तक फंसाएं? इसका क्या मतलब है? क्या ये पुस्तक बोलती है? और बोलती है तो क्या? पर मुझे इससे क्या, मुझे पहेलियोपीडिया चाहिए जो कि मुझे मिल गई। लेकिन पुलिस पुस्तक उठाते ही सायरन बज उठा है। ओह, तो ये रहस्य था बोलती पुस्तक फंसाए का। यह पहेलियों की किताब है, इसकी इसलिए सुरक्षा भी पहेली से ही की गई है। सायरन की आवाज़ सुनते ही, इससे पहले कि गार्ड्स यहाँ पहुँच जाएं, मुझे ये किताब लेकर वापस छत पर पहुँच जाना चाहिए। छत पर पहुँचकर मैं किताब ले आया। वो किताब ले आया है, अब तुम उसे नीचे कैसे लाओगे? उसकी फिक्र तुम मत करो। मास्टर ने पोल वोल्ट को लंबा किया और जल्दी करो, आओ। मास्टर झुमरू को लेकर नीचे कूद गया। वो रहे पहेलियोपीडिया के चोर। फायर! जिंग जिंग जिंग! उन पर गोलियां क्यों बर्बाद कर रहे हो? इतनी ऊंचाई से गिरकर वो वैसे भी मर जाएंगे। मगर गार्ड्स को नहीं मालूम था कि झुमरू को वहां ले जाने वाले मास्टर हैं। बॉस, मैं वो किताब ले आया, लेकिन किताब उठाते ही सायरन बजने से गार्ड्स आ गए। अगर मास्टर वहां ऊपर ना होता तो मेरी लाश ही ऊपर पड़ी होती। पर यह डोगा अभी तक आया क्यों नहीं? हो सकता है वो हमारे भागते वक्त आए। तुम हमारे पीछे ही रहना। जैसे ही डोगा या कोई और हमें रोकने की कोशिश करे, तुम उसे पकड़ लेना। हो सकता है डोगा खुद ना आए, अपने आदमी को भेज दे। डोगा खुद ही आता है, कालू काल पहेलिया, और दाढ़ी मूछ लगाकर भी तू उसे छिप नहीं सकता। ओए डोगे, तू यहाँ भी आ गया? तुझे कैसे पता लगा कि मैं मुंबई से राजापुर आ गया हूँ? बॉस तो अब गए 6 महीनों के लिए बिस्तर पर। मेरा वेश धरकर यहाँ तूने जो खेल खेला या खिलवाया है,
उसके बारे में टीवी न्यूज़ चैनलों में सुनकर मैं समझ गया कि ये हरकत तेरे सिवाय और कोई नहीं कर सकता। फिर तू पिटते वक्त वो पुराना गाना भी गा रहा था कि राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात। बस इसी से मैंने अनुमान लगा लिया तू राजापुर ही गया होगा। डोगा आ गया। यहाँ आने के बाद मुझे पूरा यकीन था कि तू पहेलियों पीढ़ियों को चुराने की कोशिश में पहुँचेगा, इसीलिए मैं सीधा यहीं पर आ गया और मेरा अनुमान बिल्कुल ठीक नहीं लगा। झुमरू बचा, टोड्स एक्शन। मगर कंप्यूटर जानता था कि टोड्स एक्शन उसे बोलना है, सिवाय कार्टर के बाकी टोड्स एक्शन। कंप्यूटर मेरा एक्शन भी बोल, क्योंकि डोगा को सामने देखकर मैं एक्शन किए बिना नहीं रहूंगा। तू अब हमारे से हाथों से बचकर नहीं निकल सकता डोगा। शाबाश फाइटर टोड्स, इसे छोड़ना मत। उफ, कालू ने ये कैसी गैंग बना ली है? मेंढकों की थाड़। तूने हमारे यार कार्टर पर गोली मारी, तूने बाबा जी पर हाथ उठाया, अब हम तेरा बुरा हाल बना देंगे। काल पहेलिया मुझे इन मेंढकों के बीच में छोड़कर मोटरसाइकिल पर भाग रहा है। कौन है ये मेंढक? इन्होंने मेरी तरह मास्क क्यों लगा रखा है? और तेज झुमरू। कंप्यूटर छोड़ दे मुझे, मुझे भी जाने दे। नहीं कटर, तेरी चोट पर दोबारा चोट लग गई तो घाव बिगड़ जाएगा। उफ, इनके तो शस्त्र भी बड़े विचित्र व घातक हैं। थाड़। शूटर के बाणों ने डोगा को सीधा वहां पहुंचा दिया जहां वो खुद भी जाना चाहता था। काल पहेलिया का पीछा करने के लिए टोड से छुटकारा पाना जरूरी था। अरे, ये तो मेंढकों की तरह ही उछल रहे हैं। डोगा फिलहाल फाइटर टोड से उलझने के मूड में नहीं था, क्योंकि वो तो काल पहेलिया की तलाश में आया था। अगर कालू काल पहेलियों पीढ़ियाँ लेकर भागने में सफल हो गया तो उसकी नई पहेलियाँ अपराध की दुनिया में खलबली मचा देंगी। मुझे उसे रोकना ही होगा। उसे तभी रोक पाऊंगा जब इन लड़ाके मेंढकों से पीछा छूटेगा। डोगा का फेंका बम टोड्स के चारों तरफ धुआं फैला दिया। इस धुएं में हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। धुएं का फायदा उठाकर डोगा भाग जाएगा। टोड्स के दिमाग में ये बात नहीं आई कि एक छलांग लगाकर वो धुएं की हद से बाहर आ सकते हैं। इधर डोगा भाग नहीं रहा था, पीछा कर रहा था। बॉस बॉस, डोगा मोटरसाइकिल पर हमारा पीछा कर रहा है। उसने गोलियां निकाल चलाने के लिए पिस्तौल भी निकाल ली है। पर अब चिंता मत कर झुमरू, अब मेरे पास डोगा को छकाने के लिए पहेलियों की किताब है। कील बम कब बन जाते हैं? जब वो किसी ट्यूब में धंसती है। बूम। मगर ये धमाका तो असली धमाके जैसा था। इधर बम जैसा धमाका हुआ, उधर डोगा की गली चली गोली ने भी अपना काम कर दिया था, जिसने फोड़ा झुमरू की बाइक का टायर। टायर फटने की आवाज़ तो ऐसी होती है। कील बम कैसे बन गई? मैं समझ गया, ये पहेली मैंने इस किताब में पढ़ी थी। ये जादुई किताब है जिसकी पहेली जिंदा हो गई। बॉस, ये बस छूटने ना पाए, क्योंकि अगर हम सड़क पर गिरे तो जान छूट जाएगी। वे दोनों बस पर चढ़ गए हैं। उसी रूट की एक और बस जा रही है। चल बेटा डोगा, आज बस की सवारी का भी मजा ले ले। इससे पहले डोगा ने आम लोगों के साथ बस में कभी सफ़र नहीं किया था। शायद किसी फिल्म का स्टंट मैन है या किसी नाटक कंपनी का कलाकार। टिकट प्लीज़। हैं? टिकट? टिकट तो मेरे पास नहीं है। टिकट तो मैं बना दूंगा, तू बस टिकट के पैसे निकाल। पैसे? वो भी नहीं है मेरे पास, तो क्रेडिट कार्ड है। पैसे भी नहीं है तो फिर चलती बस में काहे को चढ़ गया? मैं अभी बस रुकवाता हूँ। अरे, वो भाग जाएगा। टिकट तूने नहीं लिया और भाग कोई और जाएगा। कोई भागे ना भागे, मगर तू नहीं भाग सकता। अरे, मैं डोगा हूँ, देखो मेरी सूरत देखो, कुत्ते से मिलती है ना। मुंबई में मुझे सब जानते हैं। मैं तो जान पहचान वालों से डबल किराया लेता हूँ। ओए बंतेया, बस नू थाने ले चल। थाने? ये बंदूक देखी है? ओए, तेरे जैसे बड़ी बड़ी बंदूकें देखी हैं। मेरा बाप फौज में था। तूने बंदूकें तो देखी होंगी, मगर बंदूक दगते नहीं देखी होंगी। एक गोली तेरी खोपड़ी में भी दग सकती हैं। ई, ये तो सचमुच की है। गोली की आवाज़ इंस्पेक्टर छलांग सिंह भी सुन चुका था। गोली की आवाज़? बस का पीछा करो। कंडक्टर गोली की आवाज़ सुनने का आदी नहीं था। उसकी तो जान आधी हो गई। आप घबराओ मत जी। डोगा जी, हम आपको रेलवे स्टेशन तक छोड़ देंगे। मुंबई तक का रेल का किराया भी रख लो। ओए बंतिया, डोगे को रेलवे स्टेशन ले चल, मुझे यहीं उतार दो। डोगा बस से उतर गया। पहले फाइटर टोड्स और बाद में कंडक्टर के कारण कालू मेरे हाथ से निकल गया। ओए बंतिया, बस जल्दी दौड़ा ले। पहेलियों पीढ़िया उसके हाथ लग गई है। इससे पहले कि वो उसका इस्तेमाल गलत कामों में शुरू कर दे, मुझे उस तक पहुंचना होगा।
और उस तक मुझे वो टोड्स ही पहुंचा सकते हैं, पर वो अब मुझे मिलेंगे कहाँ? भागा दौड़ी में भूख भी लग गई है। कंडक्टर ने मुंबई तक के रेल किराए के 10 रुपये मेरी बेल्ट में ठूस दिए थे। इससे रेल का टिकट तो आ नहीं सकता, मगर छोले भटूरे तो आज ही जाएंगे। खाजा भटूरे 10 रुपये में 2 छोले भटूरे, प्याज अचार हरी मिर्च फ्री। डोगा ने छोले भटूरे ले लिए। ये क्या, इसमें प्याज अचार और हरी मिर्च तो है ही नहीं। वो रात को घर जाने का टाइम है ना, खत्म हो गए हैं जी। ये तो धोखेबाजी है, सरासर लूट है। 10 रुपये में सभी चीज़ें होनी चाहिए। तेरी दुकान पर तो अचार की शीशी भी नहीं है। इसका मतलब तू ग्राहकों से धोखेबाजी कर रहा है, उन्हें 10 रुपये में पूरी चीज़ें नहीं दे रहा। धोखेबाज। डोगा तेरी धोखेबाजी नहीं चलने देगा। तो डोगा, सारी चीज़ों में पैसे देने वाले को देता हूँ। तेरे पोस्टर तो गली गली में लगे हैं, मुझे पता है। पोस्टर में छपने वाले और जीप में चलने वाले लोग पैसे नहीं देते। ओह पुलिस! यहाँ की पुलिस को जीरे की लूट के सिलसिले में मेरी तलाश है। उधर टोड्स भी कह रहे थे मैंने उनके साथी कर्टर को गोली मारी है, जबकि मैंने मारी भी नहीं। इसी रहस्य का पता लगाने तो मैं यहाँ आया हूँ। वो रहा डोगा, वो तो गटर में चला गया। तुम में से कोई गटर में जा सकता है क्या? अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो दोबारा छोले भटूरे खाने जरूर आएगा, तब हम उसे पकड़ लेंगे। आज तक हम भी खा लेते हैं। आज तो प्याज हरी मिर्च और अचार मैं घर से ही लाया हूँ। डोगा छोले भटूरे भी साथ लाया था। पेट तो छोले भटूरे खाकर भर गए। डकार। फिलहाल मेरे गटर में आने के 2 कारण हैं। पहला पुलिस से बचना, दूसरा यहाँ फाइटर टोड्स की तलाश। मैंने उनके ऊपर जो मक्खियाँ भिनभिनाती देखी थी वो गटर में ही पाई जाती हैं। उनके पास से मुझे वैसे ही गंध आ रही थी जैसे मेरे पास से आती है। इन बातों का एक ही मतलब है कि फाइटर टोड्स भी गटर में रहते हैं। मिल गए फाइटर टोड्स। ये आम रास्ता नहीं है। अरे ये तो यहाँ भी आ गया। आखिर तू हमें मिल ही गया। मगर वहीं रुक जा डोगा, वहीं रुक जा। ये पढ़ ले क्या लिखा है। तूने बार बार गटर में आ जाकर हमारा खाना पीना सोना जीना सब हराम कर दिया है डोगा। अब अगर तू इस बोर्ड से आगे बढ़ा तो हम तुझे इस गटर के दीवार में चिनवा देंगे। तू फौरन ये गटर छोड़कर बाहर चल, क्योंकि गटर हमारा है। इस वक्त तू हमारे घर में है और हम भारतीय टोड्स हैं, खराए को नहीं मारते। हाँ, तू बाहर चल, तुझे तब बताएंगे। गटर का रास्ता छोड़ दूंगा तो पुलिस मुझे धर दबोचेगी। ये गटर किसी के बाप का नहीं है। डोगा यहाँ से 100, 1000, लाख बार भी जाएगा। और खबरदार, जो आज के बाद यह कहा कि गटर हमारा है, क्योंकि ये मेरा भी घर है, इसलिए मैं भी तुम्हें नहीं मार रहा। अगर इनके चेहरे पर मास्क होता तो मास्क पर भाव कभी प्रकट नहीं होते। ये मास्क नहीं हो सकता, ये चेहरे असली हैं। अब देख, हम फिर भी तुझे कह रहे हैं कि चुपचाप बाहर निकल ले, वरना पहले हम तुझे बाहर फेंकेंगे, फिर तुझे मारेंगे। मगर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तूने हमारे यार कर्टर को गोली मारी है, मगर मैंने कर्टर को गोली नहीं मारी। तो फिर ये गोली क्या अपने आप चल गई? मैंने अभी तक संभाल कर रखी है। मेरी गोलियां इतनी छोटी नहीं होती। ये देखो, मैं ये वाली चलाता हूँ। बाहर पुलिस भी कह रही है कि मैंने जीरे की डकैती डाली है। भला जीरे का मैं क्या करूँगा? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है जो मेरी पत्नी दाल में उस जीरे का तड़का लगाती। अगर वो तू नहीं था तो फिर कौन था वो? ये देख, मैंने कंप्यूटर के कैमरे से फ़ोटो भी खींच ली है। अरे हाँ, ये तो मेरे जैसा ही है, मगर इसने तो गटर की बदबू के कारण मुंह पे कपड़ा बांध रखा है। जबकि तुम देख ही रहे हो कि मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि बदबू व जहरीली गैसों से बचने के लिए मेरी नाक में छलनी यानी फिल्टर लगी हुई है। अभी मेरे पास एक सबूत है। तू चीख कर दिखा, मेरा कंप्यूटर तेरी चीख की तरंगों से पता लगा लेगा कि ये चीख पहले वाली डोगा जैसी है या नहीं। वैसे तो डोगा कभी दर्द से चीखता नहीं, मगर तुम्हारा संदेह मिटाने के लिए मैं तुम्हें चीख कर भी दिखा देता हूँ। आ! मेरा कंप्यूटर बता रहा है कि ये चीख वैसी चीख नहीं है। नो मैचिंग। इसका मतलब कर्टर को गोली मारने वाला डोगा कोई और था। नहीं, डोगा तो एक ही है और वो मैं ही हूँ। मैं अपराधियों को मारता हूँ। वो डोगा नकली है जो मुझे यहाँ पर बदनाम करना चाहता है। और मैं समझ गया हूँ, वो या तो काल पहेलिया है या उसका कोई आदमी। काल पहेलिया? ये कौन है? काल पहेलिया वही ठग बाबा है जिसे तुमने बचकर जाने दिया। वो बहुत बड़ा अपराधी है।
डोगा फाइटर टोड्स को मुंबई में पहेलिये द्वारा किए गए कारनामों के बारे में बताता चला गया। फिर तो हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कोई बात नहीं, भूल सुधारी भी जा सकती है, सही अपराधियों को पकड़कर। तभी भाव भाव, अरे ये कुत्ता यहाँ कैसे आ गया? ये मेरा जासूस कुत्ता झबरू है। मैंने इसे काल पहेलिया और उसके आदमी के पीछे लगा दिया था। ये उनकी कोई खबर लाया है। ये सिर्फ खबर ही नहीं लाया डोगे, हमें भी लाया है। हम इसका पीछा करते हुए आ गए, क्योंकि अब मुझे तेरा डर नहीं। इसने तो सचमुच बाबा जी वाला चोंगा पहना हुआ है। कालू तू, अच्छा हुआ तूने नकली दाढ़ी मूंछ हटा ली। यारो, मेरा कंप्यूटर पहचान गया। नकली डोगा नकली बाबा जी का साथी ही है। इसके हाथ में वो बंदूक भी थी जिससे इसने कार्टर को गोली मारी थी। ये 2 बार चीखा था, एक बार तब जब ये नकली डोगा बना हुआ था, दूसरी बार तब जब ये दाढ़ी मूंछ चुरा कर भाग रहा था, और दोनों चीखें एक ही थी। अब इस पट्टी की जरूरत नहीं है कंप्यूटर, तू बस एक बार बोल दे, टोड्स एक्शन। नकली डोगा, अब तेरा क्या होगा? टोड्स की बातों से ऐसा लगता है कि भोले भाले हैं और इन मेंढकों को उल्लू बनाकर काल पहेलिया अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं भी इन्हें काल पहेलिया का साथी समझ बैठा था। झुमरू तो कटर का एक डंडा बर्दाश्त नहीं कर पाया और बेहोश हो गया। लेकिन अगर काल पहेलिया घर में घुस आया था तो उसके पीछे जबरदस्त कारण था। ये मेंढक झुमरू तक तो पहुंच गए, मगर मुझ तक पहुंचना आसान नहीं होगा डोगा, क्योंकि मेरे पास है जादुई पहेलियोपीडिया। तुम तो मुझ तक पहुंचने का रास्ता ही ढूंढते रह जाओगे डोगा। काल पहेलिया के ऐसा कहते ही काल पहेलिया तक पहुंचने के कई रास्ते बन गए। मुझ तक तुम इन रास्तों से गुजर कर ही पहुंच सकते हो डोगा। कोशिश करो, वरना इसी भूल भुलैया में ही भूख प्यास से दम तोड़ दोगे, क्योंकि अब तुम मुझसे इससे बाहर तभी निकल पाओगे जब मुझ तक पहुंच जाओगे। गटर के इतने सारे रास्ते कैसे बन गए? ये पहेलियों की उसी जादुई किताब का करिश्मा है। अब हमें काल पहेलिया तक पहुंचना है तो इन रास्तों में से वो एक रास्ता ढूंढना ही होगा जो हमें उस तक ले जाएगी। रास्ता तो आगे बंद है, वापस चलो। इनमें से एक ना एक रास्ता तो हमें कालू के पास पहुंचा ही देगा। ये रास्ता भी बंद है, ऐसे तो हम रास्ता ढूंढते ही रह जाएंगे। एक तरीका है, अब रास्ता हम नहीं ढूंढेंगे, रास्ता ढूंढेगी मेरी लंबी जीभ। इसकी जीभ तो सचमुच के मेंढक की तरह लंबी हो रही है। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि मानव नहीं, मेंढक ही है। ये सांप की तरह सरसराती हुई खुले रास्तों का पता लगा लेगी। ये बंद है, हाँ ये आगे जा रही है, आगे बंद है और ये खुला है। तुम मेरे पीछे पीछे आते जाओ डोगा, और हम तुझ तक पहुंच गए हैं शैतान काल पहेलिया। वाह कटर, तूने क्या दिमाग लगाया है, वरना हम न जाने कब तक इसकी पहेलियों की भूल भुलैया में भटकते रहते। उफ, तो ये है वो किताब जो पानी में गल गई है। मगर ये तो वही किताब है जो हमें कंडम वाले केस में रद्दी सामान में मिली थी और हमने फेंक दी थी। इसके साथ ही एक और भी तो थे। हाँ, ये पहेलियों की किताब है और वो दूसरी किताब इन पहेलियों के जवाब की थी। मैंने सारे जवाब कंप्यूटर में भरने के बाद वो किताब भी फेंक दी थी। कालू, तू चाहे भागकर पाताल में भी क्यों ना चला जाए, मैं तुझे सूंघता हुआ वहां भी पहुंच जाऊंगा। कुत्ते की नाक है मेरी, मैं तेरी नाक ही तोड़ दूंगा डोगा। आह, पहले अपनी तो बचा। वो तो बाहर चला गया, तो हम भी बाहर चलते हैं। डोगा फाइटर टोड्स सहित उछलकर बाहर आ गया। मैंने सारी पहेलियां याद कर ली है डोगे, अब तुम्हें मारेंगी मेरी पहेलियां। कुत्ता काटे पानी से डरे। ये इतना भयंकर कुत्ता कहाँ से आ गया? ये तो हमारी ओर ही आ रहा है। कुत्ते मेंढकों के शत्रु होते हैं, इसलिए ये तुम्हें अपना निशाना बनाएगा। वुफ वुफ, रुक जाओ। पहेली का कुत्ता मेरा कहा नहीं सुन रहा। टोड्स एक्शन। शूटर के बाण कुत्ते को रोकने के लिए चले, धाड़ धाड़ धाड़। पागल कुत्ते के काटने पर हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है और मरीज पानी से डरने लगता है। इसकी पहेली का जवाब भी शायद यही है। इसका मतलब ये कुत्ता हमें काटेगा और हम पानी से डरने लगेंगे। अगर ऐसा हो गया तो हम रहेंगे कहाँ, क्योंकि गटर में तो चारों तरफ पानी ही पानी होता है। डोगा का दिमाग बड़ी तेजी से उस कुत्ते से छुटकारे के लिए चल रहा था। कंप्यूटर, मुझे तो बस इस पहेली का जवाब पता होगा। अपने कंप्यूटर में देखकर बता, शायद जवाब में ही बचाव हो। मैं कंप्यूटर पर जवाब खोलने वाली फाइल खोलने और देखने के लिए ऊपर खंबे पर चढ़ जाता हूँ, ताकि कहीं कुत्ता ना काट ले।
भाव 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 भाव। जवाब, ओ हाँ, ये जवाब भी तो हो सकता है। जब कुत्ते काटने से इंसान पानी से डरने लगता है तो फिर कुत्ता कितना डरता होगा। डोगा ने उस घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही डोगा भागकर बाथरूम में घुस गया। माफ करना, एक बाल्टी पानी चाहिए था। ये तो डोगा है। तब तक कुत्ता कर्टर पर झपट चुका था। उफ, मुझसे तो गोली के घाव के कारण हाथ ही नहीं उठाया जा रहा। ये मुझे काट लेगा। मास्टर, मुझे बचा। डोगा सही वक्त पर आ गया। छबाक। यारो, खुल गई जवाब वाली फाइल। कुत्ते वाली पहेली का जवाब है एक बाल्टी पानी। जवाब तो तुझसे पहले डोगा नहीं दे दिया। और कुत्ते पर पानी फेंकते ही कुत्ता गायब भी हो गया हमारे दुश्मन का बंटाधार। जब तक मैं बचा हुआ हूं, तुम्हारे दुश्मन का बंटाधार नहीं हो सकता। रोग बड़ा काला जार, आ बैल मुझे मार। इसके ऐसा कहते ही मेरे हाथ में लाल कपड़ा और सामने बैल प्रकट हो गया। इसका जवाब मेरे कंप्यूटर में भी आ गया। इसका मतलब है जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। अरे, कंप्यूटर के ये कहते ही लाल कपड़ा गायब हो गया। वरना शायद मैं जानबूझकर भी लाल कपड़ा बैल को दिखाता, जिससे चिढ़कर बैल मुझ पर आक्रमण करता। इसके साथ ही अब मुझे कालू पहेलियाँ की सभी पहेलियों से छुटकारा पाने का रास्ता भी मिल गया है। जादुई पहेलियों का जवाब ही उनसे बचने का उपाय है। कंप्यूटर, तू सारी पहेलियों का जवाब पहले ही पढ़ दे, ताकि कालू की सारी पहेलियाँ के जादू बेअसर हो जाए। कंप्यूटर फटाफट पढ़ता चला गया। अब इसे मैं दिखाऊंगा अपनी मार का जादू, जिसकी काट इसे दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगी। नहीं, मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। राजापुर भी मुझे रास नहीं आया। मुंबई में तो एक था, यहाँ 4 और यमदूत मिल गए। डोगा, मुझे भी इसे कम से कम एक तलवार मारने दे। कर्टर के उस शक्तिशाली प्रहार के बाद फिर काल पहेलिया को होश नहीं आया। टोर्च ने झुमरू के बेहोश शरीर को भी वहां लाकर डाल दिया। अब इन दोनों को जेल में ही होश आएगा। मेरे कुत्ते पुलिस को बुलाने गए हैं, और जब तक पुलिस नहीं आ जाती कुत्ते यही रहेंगे। और रहा सवाल इसके द्वारा डोगा बनकर डकैती डालकर मुझे बदनाम करने का, तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसे हादसे होते ही रहते हैं। मुझे पुलिस को सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं डोगा। हम समझ गए हैं कि तुम अपराधी नहीं हो, बल्कि हमारी तरह ही अपराधियों के शत्रु हो। तुम भी गटर के हो, हम भी गटर के हैं। इस तरह तुम और हम भाई भाई, टोड्स और डोगा भाई भाई। तो फिर ठीक है, अब मुझे इजाज़त दो। समाप्त।